नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में राज कुंद्रा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। राज कुंद्रा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको, इस पूरे मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बनने को तैयार हुए हैं और इन 4 कर्मचारियों से पूछताछ भी मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम ने की और पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा के ऑफिस में एक सीक्रेट अलमारी थी और उस अलमारी से 51 वीडियो का डेटा भी सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, पर वो सीक्रेट अलमारी का खुलासा एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा इसलिए है क्योंकि 19 तारीख को मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम उस ऑफिस के दफ्तर में पहुंची थी, छानबीन की, पर पुलिस के हाथ नहीं लगी वो। लेकिन अब जो 4 सरकारी गवाह बनने के लिए लोग तैयार हुए हैं, उन्होंने ये बड़ा खुलासा कर दिया है। सर देखिए, ये जो 4 लोग गवाह देने के लिए तैयार हुए हैं, इससे 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ हो रही हैं। एक ये कि ये जो स्टाफ राज कुंद्रा के साथ काम कर रहे थे, उनको ये गिल्ट है, उनको ये बात समझ में आ चुका है कि अब हम लोग फंस गए। अदरवाइज़ अगर उनको ज़रा सा भी ये लगता कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई पॉर्न वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ अडल्ट कंटेंट बना रहे हैं, और उनके वकीलों ने उन कर्मचारियों को पहले समझाया होगा कि आपको क्या बोलना है, नहीं बोलना है। अब ये चारों लोग पहले से गिरफ्तार हैं और ये चारों लोगों का पलटी मार देना, ये अपने आप में इस कहानी का द एंड है। मतलब ये कि राज कुंद्रा अब अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि उनकी जो पत्नी है शिल्पा शेट्टी भी, वो लगातार इस बात को कह रही हैं कि हमारा हस्बैंड तो वो पॉर्न बनाता नहीं है, वो अपने आप को बचा रही हैं। दूसरी तरफ उसके स्टाफ हैं, वो सच्चाई बता रहा है। अब ये जो आपने अलमारी की बात की, उसको टेलीविज़न चैनल वाले बता रहे हैं खजाना नहीं, इसकी कहानी भी बड़ी विचित्र है। ये जब छापेमारी हुई, पूरे ऑफिस को इन लोगों ने खंगाल लिया, वो कोई इस तरह का सीक्रेट लॉकर नहीं मिला। ये जो गवाह बनने के बाद इन लोगों ने बताया कि ये जो सीक्रेट खजाना है, अलमारी है, वो दरअसल 2 दीवारों के बीच में है कि बाहर से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। आप ऑफिस में गए, कुछ आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन 2 दीवारें दी गई हैं, उन 2 दीवारों के बीच वो एक सीक्रेट, जैसे फिल्मों में होता है, विलेंस लोग जो है, जो जहाँ पैसे छुपा के रखते हैं, तो वहाँ ये अपने पूरे काली करतूतों को जो छुपा करके रखा। अब वहाँ से क्या क्या निकला, वहाँ से आपने बताया कि किस तरह से कुछ पॉर्न वीडियोस मिले हैं जो हॉटस्पॉट से जुड़े हुए हैं। इससे भी ज़्यादा खतरनाक अहम जानकारी जो क्राइम ब्रांच को हाथ लगी है, वो ये कि अब मालूम चल रहा है कि कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के जॉइंट अकाउंट में कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे थे। अब बॉम्बे के नेशनल बैंक में एक अकाउंट का पता चला, उस अकाउंट में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी, वो दोनों का जॉइंट अकाउंट है। अब क्राइम ब्रांच को ये मालूम चल रहा है कि यहाँ जो पैसे आ रहे थे, वो कोई मर्करी नाम की कंपनी है, उससे वो पैसा आ रहा था। थ्रू कहाँ? वो यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका से पैसे उसके अंदर आ रहे हैं। अब ये तहकीकात से मालूम चल रहा है कि ये जो मर्करी नाम की जो कंपनी है, वो दरअसल सट्टेबाजी और दूसरे तरह के इल्लीगल काम में लिप्त है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो दर्शकों को समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में, हर देश में, ये जो बेटिंग है, ये जो पैसे लगा करके लोग खेल में या किसी चीज़ में, वो इल्लीगल नहीं है। यूरोप के ज़्यादातर देशों में ये जो सट्टेबाजी करना, बाजी लगाना, पैसे लगाना खेलों के ऊपर, अलग चीज़ों के ऊपर, वो बाकायदा जायज़ है। लोग इनकम टैक्स भी देते हैं उसका, वो प्रॉपर चैनल है। जो लंदन में क्राइम नहीं है, हिंदुस्तान में वो क्राइम है। अब जो पैसा वहाँ से, वहाँ के हिसाब से लीगली वो अर्न किया हुआ पैसा हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर वो आ रहा है तो वो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि वो बेटिंग और सट्टेबाजी से की गई वो। अच्छा, इसमें जो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो क्रिकेट की सट्टेबाजी से। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब इसके अंदर एक और मसला जो है, जो समझ में आ रहा है कि
क्राइम ब्रांच को इसके भी सबूत मिले हैं कि किस तरीके से, जिनको ये बता रही थी शिल्पा शेट्टी कि मेरा हस्बैंड तो बड़ा इनोसेंट है, सबसे बदमाश इनका जीजा है प्रदीप बख्शी। अब जॉइंट अकाउंट किनका है? राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का। अब ये पता चल रहा है कि प्रदीप शेट्टी की कंपनी से इनके जॉइंट अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। भाई कल तो आप कह रही थी कि बड़ा बदमाश आदमी है वो, वही सारा ये धंधा चलाता है, वही सब इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, तो आप उससे पैसे क्यों ले रही थी? वो तो आपके अकाउंट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से इस नेक्सस का अब ये पर्दाफाश हो गया है। दरअसल राज कुंद्रा वो पॉर्न के जरिए अमीर बनना चाह रहे थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने साथ काम करने वालों को इस धंधे में जोड़ा। दो सवाल यहाँ पे है कि जिन लड़कियों के साथ इनने काम किया, जिनके जिनके पोर्न वीडियोस बने, क्या उनको दबाव दिया गया? क्या उनके साथ ज़बरदस्ती की गई? ये राज कुंद्रा कह रहा है कि हमने आज तक कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। शिल्पा शेट्टी भी कह रही है कि मेरे पति ने कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, अगर हमें ये मालूम होता तो मैं पहले ही मना कर दी होती, और अगर ज़बरदस्ती की गई तो इन लोगों ने पैसे क्यों लिए? तो ये तमाम दलीलें दी जा रही हैं। ज़बरदस्ती हुई है, ब्लैकमेलिंग हुई है या नहीं हुई है, ये वो महिलाएं ही बता सकती हैं जो उस फिल्म में काम कर रही हैं। अब गहना वशिष्ठ का बयान आया है। गहना वशिष्ठ ये कह रही हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है। अब तक तो वो कह रही थी कि हम तो पॉर्न नहीं बनाते थे, लेकिन पुलिस ने समन करके बुलाया है सर। वो इसलिए बुलाया है कि वो जो तहखाने से जो वीडियोस मिले हैं उसमें कई सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें गहना का खुद का वो पॉर्न वीडियोस है, जिसमें बाकायदा बहुत ही एक्सप्लिसिट सीन्स वगैरह दिए हुए हैं, जो ये आर्गुमेंट चल रहा है कि नहीं एडल्ट कंटेंट है और ये इरोटिका है और वो पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आता है। तो गहना वशिष्ठ जो अब तक बचाने का काम कर रही है राज कुंद्रा को, तो उसके कुछ उस तरह के भी वीडियोस आ गए हैं। तो आप देखिए कि जो इनर सर्किल है राज कुंद्रा का, गहना वशिष्ठ हो गई या फिर बख्शी हो गया या फिर और भी जो सारे लोग हैं, ये सारे लोग, इनके सारे कुकर्म जो है अपने आप वो सामने आ रहे हैं। एक दूसरी बात ये है कि जो मनी ट्रेल है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो भी अब ये कंप्लीट होता चला जा रहा है। ये साफ साफ लग रहा है कि कितनी भी बहानेबाजी कर लें ये इससे बचने वाले नहीं हैं। तीसरा जो सबसे अहम है वो ये है कि शिल्पा शेट्टी का रोल क्या है। शिल्पा शेट्टी कुछ ऐसा बयान दे देती हैं जिससे लगता है कि वो राज कुंद्रा को फंसा रही हैं, कभी अचानक से वो पतिव्रता धर्म को अपनाने लगती हैं। लेकिन अब इसमें एक नया ट्विस्ट है। नया ट्विस्ट ये है कि शिल्पा शेट्टी ने जब बातचीत के दौरान, जब उनसे पूछताछ हो रही थी उनके घर में राज कुंद्रा के पास, तो अब ये अधिकारियों के जरिए ये रिपोर्ट आ रही है कि जो वो रो रही थी, रोने की शुरुआत जो हुई, जो सवाल पूछे गए और ज़्यादातर सवाल पूछे गए शिल्पा शेट्टी के बैंक अकाउंट्स में पैसे कहाँ से आ रहे हैं ट्रांजैक्शंस को लेकर के। अब इसमें यह खबर आ रही है कि जो सबसे पहली बार वो रोई, वो इसलिए रोई कि पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बीच में पुलिस वालों के सामने बहसबाजी हुई। ये दोनों आपस में बहस करने लग गए। वो कुछ ये कहना चाह रही थी, वो कुछ और कहना चाह रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कोई क्राइम करते हैं, आपके साथ सारे लोग हैं और अचानक से पुलिस का दबाव पड़ता है, तो जो सारे आपके नज़दीकी लोग हैं वो आपको अगर छोड़ के जाने लग जाएं, मतलब सब लोग अपनी अपनी जान बचाने में अब लग गया है। वो चार गवाह राज कुंद्रा के खिलाफ बयान देंगे, पत्नी, जीजा, ये सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए राज कुंद्रा के सारे करतूतों को वो सामने लेकर के आएंगे। और इसमें मुझे लग रहा है कि राज कुंद्रा की मुश्किलें जो हैं अब
बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगी, जो सीक्रेट अलमारी का पता चला है उसमें 51 वीडियोस की बात सामने आ रही है। आपने कहा कि गहना भी उसमें शामिल थी इसलिए उसको समन करके बुलाया गया, तो गहना के अलावा और बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे जो जाते थे, शूट करते थे, कई एक्टर्स का नाम भी सामने आया है। तो ऐसे में क्या वीडियो को खंगाला जाएगा, देखा जाएगा और उस वीडियो में जो एक्ट्रेस होंगी उनको बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी? ये सारे वीडियोस को फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है। ये सारे जो डिजिटल जो इक्विपमेंट्स वहाँ मिले हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ़ोन है, इन सब की क्लोनिंग हो रही है, इन सब का जो है डाटा रिट्रीव किया जा रहा है। अब आप देखिए, दो अहम मुद्दे हैं, एक एडल्ट कंटेंट बनाने का, एक पॉर्न बनाने का। जो वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई गुनाह नहीं है, इसमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते। कोई 67A की धारा लगती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई एक फैसला है कि इसमें अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो ये केस है, हिंदुस्तान में भी तो हम लोग भी तो कमाल के देश है ना। अदर तो आप ऐसा कानून बना दो कि भाई जिसको जो करना है करो। आप जो है ब्लू फिल्म बनाना चाहते हो, पोर्नो बनाना चाहते हो, आप जो बनाना है आप बना। आदर तो यू हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम जैसे यूरोप में है, अमेरिका में है, या फिर आप कानून बनाते हो कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो आपके कानून बहुत ही सख्त होने चाहिए। हिंदुस्तान में लुंज-पुंज कानून है। अब ये लुंज-पुंज कानून की वजह से इनको एक लूप होल मिल जाएगा, ये बच के निकल जाएंगे। लेकिन आपने जो सवाल किया है वो सबसे अहम सवाल है, जिसमें राज कुंद्रा अगर फंसते हैं तो वो लंबा नपेंगे। वो ये है कि महिलाओं के साथ क्या इन्होंने ब्लैकमेलिंग करके इस तरह का काम किया। ये फॉरेंसिक लैब में जब ये पुष्टि इसकी हो जाएगी कि ये वीडियोस ऑथेंटिक हैं, सर्वर्स के ऊपर भी इसकी की जा रही है सारी डिटेलिंग कि ये इनके द्वारा ही, इनके ही आईपी से, इनके ही जगह से, इनके ही लोगों के द्वारा ये सारे वीडियोस डाले जा रहे थे। इसकी पुष्टि होते ही ये जो तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस उसके अंदर काम कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और अगर महिलाओं के शोषण का मसला बनता है तब ये बुरे फंसेंगे। तीसरा मसला जो है वो है ईडी का, जो ईडी इसमें घुसी है कि जो तमाम ट्रांजैक्शंस हैं, ये यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका से, लंदन से, सिंगापुर से, और ये जो फर्जी कंपनियों के जरिए जो पैसा इनके पास आ रहा था, सट्टेबाजों का पैसा जो आ रहा था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत दिक्कत, और इनके सारे लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अहम जानकारी देने के लिए। तो राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें आपको कि 4 लोग राज कुंद्रा के ही कर्मचारी हैं जो राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें सीक्रेट अलमारी का पता चला है, जिसमें 51 वीडियोस की बात सामने आई है। तो उस वीडियो को भी खंगाला जाएगा, और वीडियो से सबसे बढ़िया प्रूफ कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब वीडियो सामने आ चुका है, उस पर कौन कौन है, किस तरह से वहां पे काम चलता था, उसका भी खुलासा जल्द से जल्द हो सकता है। आगे की भी अपडेट आपको बताएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक और भोले के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।